हमें ये डिज़ाइन बनाना है। ये छोटा रिंग है और ये बड़ा रिंग, ऐसे रिंग में हमें डिज़ाइन बनाना है। और आपको ऐसा एक फर्मा दिया जाएगा प्रिंट आउट, जिसमें पूरा लिखा है कि कहाँ पे कितने धागे फंसाने हैं। जैसे यहाँ पे 6 धागे फंसाने, फिर यहाँ पे 6, 7, 8 ऐसे पूरा लिखा हुआ है कि कितने इसमें कितने धागे फंसाने हैं। तो अब हम इसको रिंग में बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 6 धागे फंसाएंगे। और ये जो वेल्डिंग किया हुआ भाग है ना, तो ये जो सबसे लास्ट का जो जड़ आता है हम उसमें इसको फंसा देंगे। तो हम इसको नीचे की ओर रख लेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हमने 6 धागे फंसाए। उसके बाद हम इसको 4 बार पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग कैसे करना है ये देखिए। ये एक धागा लिया, इसको इस धागे के अंदर से डालेंगे और फिर हम इसको बाहर की ओर से करेंगे, मतलब नीचे से डाल के इस तरफ उस धागे को घुमाएंगे। ये 2, फिर इधर 3 और फिर इधर 4। तो ऐसे 4 बार पाइपिंग कर लिया। इसके बाद में हम यहाँ पे पत्ती बनाएंगे। ये देखिए, ये फ़ोटो में 4 बार ये बिनाई कर लिया। यहाँ पे 4 लिखा है। अब ये दोनों तरफ पत्ती है, तो हम ये दोनों तरफ पत्ती बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम इधर की पत्ती बनाएंगे। सबसे पहले इधर की पत्ती बनाना है, फिर इधर की पत्ती बनाना है। ये रिंग हिल रही थी इसलिए हमने यहाँ पे टेप लगा लिया है। फिर अब पत्ती हम सबसे पहले इधर के मुंह का हमें बनाना है। तो हमें पत्ती बनाने के लिए हमें पहले 4 धागा लंबा लेना है और उसके 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े करने के बाद में उसका एक भाग लेना है, मतलब छोटा एक 4 धागा इतना बड़ा आएगा, इतना। इसको हम मोड़ेंगे और हम मोड़कर हमें इधर के मुंह की पत्ती चाहिए, तो हम ऐसे इधर के मुंह से धागा डालेंगे। हाँ, तो ये 4 धागा डाल दिया। उसके बाद में हम 2 धागा लेंगे और 2 धागे के हम बड़ा लंबा 2 धागा लेंगे और उसको 2 टुकड़े करेंगे। तो ये जो हमने इसमें 4 धागा फंसाया, तो ये इधर फंसने के बाद में 8 हो गया। तो हम 4 इसको अलग करेंगे और 4 इसको अलग करेंगे। उसके बाद में हम 2 लंबा धागा लेंगे और इस तरफ ये वाले धागे में फंसाएंगे। उसको हम मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने के बाद में फिर हम इसको ऐसे फंसाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, फिर अब ये जो 2 धागा फंसाया है ना, ये 4 हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो लंबा वाला ये जो हमने 2 धागा फंसाया ना, वो कभी भी लंबा है। तो ये ध्यान में रखना कि ये 2 धागे छोटे हैं, पर ये वाला जो धागा है ना, ये देखो, ये 2 धागे से लंबा है। तो कभी भी लंबे वाले धागे को ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें धागा फंसाना है पत्ती बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे 5 धागा लेंगे और वैसे ही 5 बड़ा धागा को लेकर हम उसके 4 टुकड़े करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे 5 धागा लिया है पत्ती बनाने के लिए अंदर से। तो अब हम ये जो धागा फंसाए तो उसमें 5 धागा फंसाएंगे। और ये जो मेन जो पहला वाला धागा था ना, ये 4 वाला, देखो हमने इसको अलग रखा है। इसका कोई काम नहीं है ये लंबे धागे का, तो हमने इसको अलग ही रखा है। अब ये 4 धागा फंसाया। कौन सा आंटी 4 धागा एक बार बताना जो फंसाया? हाँ, ये 4 धागा है। और ये जो 2 धागा जो हमने फंसाया था जिसका 4 हो गया था, और ये 2 हमने जो सबसे पहले फंसाया था जो अलग अलग हो गया है। अब हम ये वाला जो धागा है, अब हम इसको बाहर की ओर से पाइपिंग करेंगे। ऐसे 2 बार बाहर से, 1, 2 और 1 बार अंदर की ओर पाइपिंग करेंगे। और उसके बाद में ये जो 5 धागा लिया है, हम ये वाला जो धागा है उसको ऐसे सीधा रख के हम उसमें पाइपिंग करेंगे। इसको थोड़ा धीरे से बताना, ऐसे 1 और 2। हाँ, अब हम उसके साइड वाला धागा लेंगे, फिर उसमें 2 बार पाइपिंग करेंगे, 1 और 2। उसके बाद में ये इधर का जो धागा, हम इसमें इस धागे को बाहर से, इसको नीचे से लिया और ऊपर से 2 बार बाहर की ओर पाइपिंग करेंगे, 1 और 2 और 1 बार अंदर की ओर। सेम वैसे ही फिर से हम इधर लेके जाएंगे वो धागे और दोनों धागे में पाइपिंग करेंगे, 1, 2, फिर इधर वाले में 1, 2, फिर इसमें सेम वैसे ही बाहर से 2 बार, 1, 2 और अंदर से 1 बार। हाँ, अब ये वाला जो है भाग, अब जब हमारे देखो पहले हमने धागा फंसाया,
फिर हमने इधर से लेके गए, फिर इधर से लेके आए। अब जब इधर से लेके आएंगे चौथी बार तो हमें ये एक धागा छोड़ देना है, ताकि पत्ती का शेप हमारा ऐसे वी और नीचे से भी वी रहता है ना, तो वैसे हमें यहाँ पे भी पत्ती का, देखो ऊपर से वी बन गया, अब नीचे से भी वी चाहिए, तो नीचे से वी बनाने के लिए हमें ये एक धागा छोड़ना पड़ेगा और ये एक धागे से पाइपिंग करना है। एक और उसको 2 बार करना है। अब हम इसको बाहर की ओर से लेके 2 बार पाइपिंग करेंगे। एक, 2, हाँ अब ये हो गया। अब जो धागा हमने शुरू में, ये वाला धागा हम इसको छोड़ देंगे। अब जो धागा शुरू में हमने फंसाए थे ना, और ये बीच के भी 2 धागे को छोड़ देना है। एक किनारे वाला धागा ये और ये वाले धागे को लेकर हमें पाइपिंग कर देना है, दोनों को जोड़ लेना है। और जोड़ने से पहले हमको इसको पत्ती को थोड़ा ऊपर उठाना ज़रूरी है, ताकि ये जो बीच की लाइन है ना, ये हमारे पत्ती में क्लियर दिखना ज़रूरी है। हमारी पत्ती सिकुड़ी हुई नहीं बननी चाहिए, इसलिए बीच का लाइन दिखने के लिए उसको उठाना ज़रूरी है पैक करने से पहले। अब हम इसको पैक करेंगे ऐसे, 1 और 2 बार ऐसे पैक कर लिया। तो ये बन गई है हमारी पत्ती, और इस तरफ की पत्ती हमारे रिंग में जुड़ी हुई है। तो जिससे हमने ये 2 धागे से पैक किया है ना, ये 2 धागा हमें रखना है, और बाकी के ये धागे जो है इधर के धागे, इसको कट कर देना है। बाकी के धागे को कट कर लिया और वो 2 धागा रख लिया। हाँ, अब ये 2 धागे को हम रिंग में जोड़ देंगे। नीचे से लिया रिंग के, और 2 बार पाइपिंग किया, 1 और 2। फिर से वो धागे को लेके 2 बार पाइपिंग किया, 1 और 2। तो ऐसे रिंग में फंसा लिया है। और हमें ये जो रिंग में धागा फंसा रहे हैं ना हम, जो पत्ती का आएगा फंसाने के लिए, हमें ये वाला जो धागा है ना, इसको काटना नहीं है, नहीं तो इसको काट देंगे तो ये पत्ती ढीली पड़ जाएगी। तो इसको आखिरी तक के रखना है, फिर आखिरी में इसका क्या करेंगे हम आपको आखिरी में बताएंगे। अब हमें दूसरे तरफ की पत्ती बनानी है, पर दूसरे तरफ की पत्ती बनाने से पहले हमें इसको 2 बार बिनना है, 2 बार पाइपिंग करना है, 1 और 2। अब हमारी पत्ती एक हो गई इस मुँह की। अब हमको इस मुँह की पत्ती बनानी है, तो सेम वैसे हम यहाँ पे 4 धागा फंसाएंगे, पर हमें इधर से नहीं फंसाना है, हमें इधर से फंसाना है। पत्ती बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि जिधर की पत्ती है हमें उधर से धागा फंसाना है। तो अभी ये देखिएगा कैसे फंसाएंगे। इधर की पत्ती है तो ये धागा इधर की ओर रहेगा। हाँ, तो ऐसे ये 4 धागे फंसा लिए, और फिर इसको अलग अलग करके हमें इधर साइड में वैसे 2 धागे फंसाने, जैसे इधर की पत्ती बनाने के लिए फंसाए थे वैसे इधर भी हमें 2 धागे फंसाने हैं। अब ये जो 2 का 4 हो गया धागा, अब इसमें हम 5 धागे फंसाएंगे। ये धागा फंसा दिया 5। अब हम इसकी भी पत्ती बनाएंगे वैसे ही। ये वाला जो बड़ा वाला धागा है इसको इधर अंदर से लेके 2 बार बाहर से पाइपिंग करेंगे। दोनों जो 5 धागे फंसाए थे, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो 5 धागा फंसाया है उससे हमें जो लंबा वाला धागा है उससे पाइपिंग करते हुए एक बार उधर लेके जाना, फिर इधर लाना, और सबसे आखिरी में एक धागा छोड़ के पाइपिंग करना और फिर पैक कर देना है।
हमने एक धागा छोड़ दिया, ये आखिरी बार हमारी पाइपिंग है, तो एक धागा छोड़ दिया और उधर का धागा लिया, तो उसे 2 बार पाइपिंग करके अब हम इस धागे से अलग पाइपिंग करेंगे, बाहर से लेके 2 बार। और पत्ती को पैक करने से पहले हमें उस पत्ती को ऐसे, ताकि वो बिना हुआ क्लियर दिखना चाहिए, तो हमें उसे उठा लेना है और फिर उसको पैक करना है। और इधर के हम ये सारे धागे, अब हम ये सारे धागे इधर के कट कर लेंगे। इधर का एक फंसाना था इसमें, तो ये फंसा लिया, इधर का नहीं फंसाना, इसलिए हम सारे धागे कट कर लेंगे इधर के। और हमें 5 से धागे कट करना है। और जैसे 1-2 पत्ती बनी, तो जो धागा हमने सिर्फ यहाँ पे लास्ट में पाइपिंग किया है ना, बस उतने में ही हल्का सा फेविकॉल लगा के इसको अच्छे से चिपका लेना, ताकि फिनिशिंग दिखे। ये पत्ती बन गई है, इसको कट भी कर लिया। अब हम इसको 6 बार पाइपिंग करेंगे। तो अब ये देखिए, ये पत्ती ऊपर की ओर आना चाहिए, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, आप बिनो एक बार टाइट करो आंटी। तो ये देखिए, तो ये ध्यान में रखना कि ऐसे करेंगे तो ही जाके वो पत्ती ऊपर की ओर आएगी। अगर हम इस धागे को लेके उधर करते तो पत्ती ये होती थी, सिकुड़ती थी। ऐसे 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 बार हो गया। इसके बाद में अब यहाँ तक के हो गया बिन के, यहाँ तक के बिन के हमें छोड़ देना है और यहाँ पे फिर से हमें 6 धागा फंसाना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ तक के ये हमने बिन लिया है। अब यहाँ से बिनने के लिए कुछ नहीं है ना, इसलिए फिर हम ये वाला भाग पहले बिन के लाएंगे, पहले ये वाला बिनेंगे, इसको भी यहाँ तक के बिन के छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे धागा फंसाएंगे, फिर इसको जॉइंट करेंगे, ये लाएंगे, फिर ये वाली टहनी बनाएंगे, और फिर ये वाली टहनी जब यहाँ तक के आ जाएगा तब हम ये 2 टहनियों को जोड़ के इधर लाएंगे। तो उसके लिए हम 6 धागे फंसाएंगे, ऐसे रिंग में धागे फंसाने हैं 6। इसके बाद में 4 बार पाइपिंग करनी है। 1 2 3 और 4 बार पाइपिंग करना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 बार पाइपिंग कर लिया। अब उसके बाद में हमें इधर साइड की पत्ती बनानी है। तो जैसे आपने ये वाली पत्ती बनाई ना, इधर की मुँह की, इधर धागा फंसा के बनाया, वैसी सेम ये भी पत्ती बनानी है। तो सेम वैसी ये पत्ती बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 धागा फंसाएंगे, और हमें इस तरफ नहीं फंसाना, हमें इस तरफ मुँह करके फंसाना है, क्योंकि हमारे पत्ती का मुँह इस तरफ है। अब आपको पत्ती बनाना आ गया, इसलिए अब मैं इस वीडियो में पत्ती बनाने का वीडियो नहीं लूँगी, क्योंकि हमारी पत्ती इस तरफ है। तो आप समझ जाना कि हमें इस तरफ से धागा डाल के बनाना है। तो कैसे बस सिर्फ धागा डालना है वो मैं आपको बता दूँगी। सेम वैसे ही वो पत्ती के लिए हमें 4 धागा लेना है, फंसाना है, और फिर जो 4 धागा फंसाया उसमें 2 धागा डालना है, फिर वो 4 होगा, फिर उस 4 धागे में हमें 5 धागा फंसा के फिर पाइपिंग करना है। तो जैसे पत्ती का मुँह इस तरफ चाहिए तो हम इस तरफ धागा फंसाएंगे। ऐसे ही छोटा वाला धागा फंसा लिया। और अब पत्ती बनाना आपको आता ही है, तो ये पत्ती बनाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। ये पत्ती बन गई है हमारी इधर की मुँह की। इसके बाद में हम ये सारे जो पत्ती का ये है धागा, उसको हम कट कर लेंगे। ये वाला जो इधर का धागा ना, ये भी रिंग से फंसा हुआ है, तो हमें सारे धागे नहीं काटने हैं। जो धागे से हमने पाइपिंग किया था ना, वो धागा हमें रखना है पाइप यहाँ पे रिंग में पाइपिंग करने के लिए। बाकी सारे धागे को हम कट कर लेंगे। तो ऐसे सब धागे कट कर लिए, और ये 2 धागा लेके हमें पाइपिंग करना है। सेम वैसे ही इस रिंग में करना है। दो, फिर अब ये वाला धागे से भी, इसलिए पहले इधर का धागा पाइपिंग कर लो तो आराम पड़ता है। आपको हटा दो, दोनों करना है तो कर लेंगे। हाँ, पहले इधर का धागा पाइपिंग करना है, फिर उधर का धागा पाइपिंग करना है, फिर से इधर की मुँह से ले लीजिए।
ये पाइपिंग कर लिया। उसके बाद में हम ये 2 धागे को लेकर 2 बार पाइपिंग करेंगे, 1 और 2। इसके बाद में ये वाली बुनाई जो है यहाँ की तो हो गई थी, अब हमने ये वाली भी बुनाई कर लिया है। अब इधर तो हमारा ये वाली टहनी से जुड़ा है ना, इसलिए हमें फिर यहाँ पे 7 धागा फंसाना है और इधर की टहनी बनानी शुरू करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे 7 धागा फंसाएंगे। फंसा लिया 7 धागा। ये 7 धागा फंसाने के बाद में हमें 4 बार पाइपिंग करनी है। 1 2 3 और 4। इसके बाद में हमें इस तरफ की पत्ती बनानी है। तो पत्ती बनाने के लिए फिर से हम यहाँ पे 4 धागा फंसाएंगे। इधर के मुंह से हमें इधर साइड की पत्ती बनानी है। ये आप ये देख सकते हो, ये वाली पत्ती, ये वाली इधर की पत्ती, ये वाली पत्ती बन रही है जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ, ये वाला। ये तो पत्ती बनाना तो आपको आता है। ये 4 धागा फंसाया, इसको 2 को फिर अलग अलग किया। अलग करने के बाद में फिर यहाँ पे धागा फंसाया इधर के मुंह से, फिर इधर इसमें 5 धागा फंसाया, पत्ती बना लिया। तो अब मैं पत्ती बनाने का वीडियो नहीं बना रही, आपको तो आ ही गया है। ये पत्ती इधर की बन गई है। ये सारे धागे हम बाद में काट लेंगे और फिर इसके बाद में हम 4 बार और पाइपिंग करेंगे नीचे की ओर। 1 2 3। जैसे जैसे वीडियो मतलब थोड़ा और अपना डिज़ाइन बनते जाकर वैसे वैसे मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको पाइपिंग भी समझ में आ गया कितना क्या करना है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, अब यहाँ से इतना पाइपिंग करो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतना पाइपिंग करना है। अब ये होने के बाद में हमको ये दोनों टहनियों को जोड़ देना है। उसके लिए इसका हम ये 3 धागा ले लेंगे और इसका 1 धागा, इसका 1 धागा ऐसे लेके हम इसको जोड़ लेंगे। ऐसे 1 और 2 बार कर लिया पाइपिंग, ये जोड़ लिया। हाँ, ये 2 बार हमने इसको ये कर लिया, पाइपिंग कर लिया। हमें और 4 बार करना है, तो ये पूरा 6 बार हो जाएगा। 2 बार हो गया था, ये 3 4 5 और एक 6। तो ऐसे ये हमने ये 6 बार पाइपिंग कर लिया। उसके बाद में हम ये सारे धागे को लेकर यहाँ पे हम 6 धागा जोड़ेंगे, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि हमारी यहाँ तक की बिनाई हो चुकी है, यहाँ तक की, और यहाँ से हमारी ये दूसरी टहनी गई हुई है। तो ये दूसरी जहाँ पे हमारी दूसरी टहनी जाएगी ना, वहाँ पे हमें 6 धागा फंसाना है। और 6 धागा फंसाने के बाद में फिर हम इसको यहाँ से अलग से बिनाई कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। उसके लिए हम 6 धागा फंसाते हैं यहाँ पे। उससे पहले हम ये पत्तियाँ काट लेंगे। फिनिशिंग हम बाद में करेंगे। हाँ, 6 धागा हमने लिया। 6 धागे को हम आधे से काट लेंगे, क्योंकि हमारी छोटी टहनी है तो हमको पूरा धागा नहीं लगेगा। तो हम 6 धागे का आधा धागा लेके काट लेते हैं और आधा यहाँ पे हम पूरे धागे में फंसाएंगे। हाँ, तो हम इसको ऐसे पूरे धागे में फंसा लेंगे। टाइट खींच लेंगे इसको। इसके बाद में हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसकी टहनी बाद में बनाएंगे। पहले हम इधर का नीचे का पूरा करते हैं। उसके बाद में ये धागा जोड़ने के बाद में हम इसकी 7 बार पाइपिंग करेंगे। तो एक धागा ऐसा ये निकाल लेंगे, जिसमें कितने धागे हैं आंटी, गिन के बताइएगा। हाँ, जिसमें 6 धागे, वो 6 धागे का लेंगे और बाकी सबसे हम 7 बार पाइपिंग करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, 7 बार बोलो तो कितना होना चाहिए, एक बार इधर से एक बार उधर से, इसको हम 1 बोलेंगे। और फिर जब दूसरी तरफ से उधर से करेंगे तो इसको हम 2 बोलेंगे। तो ऐसे हमें 7 बार करना है। ये 7 बार पाइपिंग हो गई है। अब ना हमारी ये देखिए, ये वाली टहनी और ये वाली टहनी जुड़ी हुई है। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वाली टहनी को इस टहनी से जोड़ दिया गया है। तो हम इसको जोड़ लेंगे अभी। तो वैसे ही उधर का धागा हम इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। 1 2, ये हम अब 10 बार बीनेंगे। तो ये 3 हो गया और 4। उसके बाद में और ऐसे हमें ये पूरी 10 बार बीननी है। ये कितने बार हो गया आंटी? 4 5
6 7 8 9 और 10। ये 10 बार हो चुका है। इसके बाद में हम ये वाली टहनी कैसे बनाएंगे ये बताते हैं। हाँ, ये हमारा ये इतना हो चुका है, ये आप देख रहे होंगे इतना। अब ये जो धागा इधर से फंसा है, अब हम इसकी टहनी बनाएंगे। हाँ, ये हमें 6 बार पाइपिंग करना है। नहीं, पहले 4 बार है ना। तो हम 6 बार हम इसको पाइपिंग कर लेंगे। तो अब आपको पता चल गया पाइपिंग का। तो ये एक इधर से और दूसरा इधर से, वैसे हम इसको कर लेते हैं 6 बार। तो ये 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 बार पाइपिंग हो गया। ये 6 बार बना लिया। उसके बाद में हमें दोनों तरफ से पत्ती बनानी है। तो पहले हम इधर की पत्ती बनाते हैं, फिर हम इधर की पत्ती बनाएंगे। तो इधर की पत्ती बनाने के लिए हमको इस तरफ से धागा फंसाना है। ये ध्यान में रखना है, जिस तरफ की पत्ती बनाना है उस तरफ से धागा फंसाना है। तो इधर का हमने ये 4 धागा फंसाया। फिर इसको भी हम वैसे ही करेंगे, अलग अलग करेंगे। और इसमें हम पहले 2 धागा फंसाएंगे। तो 2 धागा फंसाने के बाद में वो 4 हो जाएगा। फिर इसमें ये बड़े वाले जो 2 धागा जो फंसाया है उसमें हम 5 धागा फंसाएंगे। और ये देखो इस धागा आपके तरफ से फंसाना, ना कि इधर से। तो ये सही है, तो हमेशा ऐसे ही धागा फंसाना है, नहीं तो पत्ती उल्टी बनेगी। तो ऐसे धागा फंसा लिया। फिर अब इधर से हम बाहर से 2 बार पाइपिंग करेंगे और फिर अंदर से 1 बार। फिर हम उधर से लेके जाएंगे। अब तो पत्ती आपको बनाना आता ही है, तो एक बार इधर की पत्ती बनेगी, फिर इधर की पत्ती बनेगी। हाँ, ये पत्ती हो गई है। इसके भी अब पूरे धागे काट लेंगे। और फिर अब हम इस तरफ, हम बाद में इस धागे को काट के सीधे अब आपको बताएंगे। हर बार काटते हुए नहीं बताएंगे, अब आपको ही समझना पड़ेगा। काटना मतलब इसके धागे पूरे काटने हैं। और फिर अब इस तरफ की हम पत्ती बनाएंगे। तो इस तरफ की पत्ती बनाने के लिए हम इधर से धागा फंसाएंगे, इस मुंह से 4 धागा फंसाएंगे। और फिर हम इस तरफ की फिर पत्ती बना लेंगे। फिर इसमें 2 धागा फंसाएंगे। और फिर ये 2 धागे में ये 4 हो जाएगा। तो फिर हम इसमें 5 धागा फंसाएंगे। सेम सब में वैसी पत्ती बनाना है। तो अब मैं आपको बार बार पत्ती का नहीं बता रही हूँ, अब आप नहीं समझना। हाँ, 3-4 पत्ती होगी तो अब समझ में आ जाएगा। हाँ, सब सेम ही पत्ती है। हाँ, इस तरफ की भी पत्ती बन गई है। अभी हमें दोनों तरफ के धागे, पत्ती के जो ये किनारे की निकले हुए, ये दोनों तरफ के धागे हम कट कर देंगे। ये दोनों पत्ती बन गई, इसको काट भी लिया हमने। अब इसके बाद हम 7 बार पाइपिंग करेंगे। 1 2, तो ऐसे 7 बार पाइपिंग कर लेंगे। ये हमने 7 बार पाइपिंग कर लिया। उसके बाद में हम इधर की पत्ती बनाएंगे। इधर की पत्ती नहीं बनाना, इधर की पत्ती बनाना है। ये आप देख सकते हो इसमें भी ये 7 बार बिना। उसके बाद में इधर की पत्ती बनाना है हमें, ये वाली। फिर उसके बाद में हमें फिर धागे घटाते जाएँ। तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इस तरफ की पत्ती बनाते हैं। तो हमने उधर के मुँह से 4 धागा फंसाया। जब भी पत्ती बनाने का आया हमें 4 धागा फंसाना है, ये ध्यान में रखना है। और टहनी जहाँ पे आया फंसाने का वहाँ पे 6 धागे, जैसे कि यहाँ पे 6 धागे फंसाए थे। हाँ, तो अभी 4 धागा फंसाया, ये धागा को छोड़ दिया और ये 2 मेन धागे को लेके फिर यहाँ पे 2 धागा फंसाए, वो 4 हो जाएगा। फिर पत्ती कैसे बनाना आपको पता है। ये इधर की पत्ती बन गई है। अब हम इसके धागे कट कर लेते हैं। धागे काट लो आंटी। तो ये धागे कट कर लिया। इसके बाद में हम इधर से पाइपिंग करेंगे। तो हम पहले 3 घर पूरा बिनेंगे। उसके बाद में फिर हम 4 घर पूरा बिन लेते हैं। उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे धागे घटाएंगे। तो 4 घर पूरा बिनते हैं। ये 1 2 3 और 4। अब हम धागे घटाना शुरू करेंगे। तो अब धागे कैसे घटाने हैं, तो इसके लिए हम ये दोनों तरफ के 2-2 धागे कट करेंगे। तो ये 2 धागे काट लिया पास से, और उस तरफ के भी 2 धागे हम काटेंगे। उसके बाद हम 4 बार बुनाई करेंगे। 2 धागे काटने के बाद में 4 बार पाइपिंग करेंगे।
पाइपिंग टाइट होनी चाहिए और ध्यान से रखना ताकि धागे ना टूटे, क्योंकि धागे भी पतले होते जाएंगे धीरे धीरे। 3 और 4। इसके बाद में हम फिर से 2 धागे काटेंगे, उधर की भी 2 धागे काटेंगे। और फिर हम इसके बाद में इसकी पाइपिंग करेंगे 4 बार, और हल्के हाथ से करना। 2 3 4। हम इसको और बढ़ा देते हैं 2 बार, और 2 बार बढ़ा देते हैं 4 5 और 6। हाँ, ये पहले 2 बार किया था, फिर और 4 बार किया ना। इसके बाद में हमें और इसको 4 बार बढ़ाना है ताकि फिनिशिंग और अच्छी दिखे, तो हम और 4 बार इसकी बिनाई करेंगे। 1 2 3 और 4। तो ये अब हमारा हो गया है। इसके बाद में हमें इसको कट करना है, तो हम ये दोनों को पकड़कर गठान करेंगे और पास से फिर कट कर देते हैं। तो दोनों को ऐसे ये वाला गठान करना है 2 बार, 1 और 2, और फिर इसको हम कट कर लेंगे पास से दोनों को। काट देंगे दोनों धागे। और ये जो हल्का सा जो छूटा है ना ये धागा, यहाँ पे हल्का सा हम गम लगा के इसको ऐसे दबा देंगे ताकि यहाँ से एक नोक दिखे। तो ये इतना हमारा बन गया है, यहाँ तक की हो गया। अब इसके बाद में हम आगे की बुनाई करेंगे। तो आप ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक के हमारा हो गया है, यहाँ तक के। अब हम ये वाली बुनाई शुरू करेंगे। तो ये वाली बुनाई के लिए हमें यहाँ पे 8 धागा फंसाना है। फिर उसके बाद में 8 धागा फंसाने के बाद में हमें 4 बार नीचे तक की पाइपिंग करनी है। तो ये हमने 8 धागा फंसाया, और फिर हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। दो, 3 और 4। ये 4 बार हमने पाइपिंग कर लिया। ये 4 बार पाइपिंग कर लिया। पहले हमें इस तरफ की पत्ती बनानी है, फिर इस तरफ की बनानी है। तो इस तरफ की पत्ती बनाने के लिए फिर से हमें 4 धागा जोड़ना है। तो हाँ, अब ये मैं बस एक आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा ध्यान में आए। तो ये 4 धागा जोड़ा, अब पत्ती बना लेना है। ये पत्ती बन गई है। अब जो धागे से हमने 2 पाइपिंग किया है ना, ये लास्ट में ये पत्ती का हमको वो 2 धागा रहने देना है, बाकी के सारे धागे कट करने हैं। और ये 2 धागे को हमें रिंग में पाइपिंग करना है। 2 धागा ये रखें, तो बाकी के धागे कट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ से पाइपिंग कर लेंगे। कभी भी पहले अंदर के धागा पाइपिंग करना, फिर बाहर का, ऐसे। ये 2 और फिर उस तरफ का। दो। ये बनने के बाद में हम 2 बार पाइपिंग कर लेंगे, फिर नीचे की ओर 1 और 2। उसके बाद में हम दूसरी पत्ती बनाएंगे, तो हम इस तरफ धागा फंसाएंगे। ये पत्ती बनाने के लिए हम इधर से धागा फंसाएंगे इस तरफ से। तो इधर के मुँह से धागा फंसाना है। मैं सिर्फ आपको धागा फंसाने का बता रही हूँ। बड़ा वाला धागा छोड़ के 2 धागे में जो धागा फंसा है उसमें पत्ती बना लेना है इधर के मुँह का। पूरे कट करना है। हाँ, ये पत्ती बन गई है। इसके पूरे धागे हम कट कर लेंगे। इसके बाद में ये 2 धागे को लेकर हम 8 बार पाइपिंग कर लेंगे नीचे। 8 बार पाइपिंग करना है हमें। इसके बाद में
ये 8 बार पाइपिंग हो गई है। अब हमें ये दोनों तरफ पत्ती चाहिए। ये देखिए 8 बार जो है 8 धागा फंसाए वाला था ना, तो इसी 8 बार पाइपिंग हो गई यहाँ तक कि अब ये दोनों तरफ पत्ती है। तो अब हमें डायरेक्ट दोनों तरफ पत्ती लगाना है। तो हम पहले इधर का भी लगा सकते हैं, उधर का भी लगा सकते हैं। हम इसमें लगा लेते हैं, पहले इधर का बना लेते हैं हम। तो उसके लिए हमें पत्ती बनाने के लिए फिर से 4 धागा फंसाना है इस इधर के मुँह से, और इधर की पत्ती बनाने के लिए इधर के मुँह से हमें 4 धागा फंसाना है। ये धागा छोड़कर ये 2 धागे में जो 4 धागा फंसाया था उसमें हमें पत्ती बना लेना है। इधर की पत्ती बन गई। अब हम इधर की पत्ती बनाएंगे, तो इस धागे में हम 4 धागा इधर के मुँह से फंसाएंगे, पत्ती बना लेंगे हम इसमें। ये पत्ती बन गई है। इसके बाद हम दोनों तरफ के धागे काट लेंगे, ये पत्ती के ये वाले। उसके बाद में ये पत्ती बनने के बाद में इधर 9 बार पाइपिंग करनी है, 9 बार पाइपिंग करनी है ये पत्ती बनने के बाद में। ये यहाँ तक कि हमारी बुनाई हो गई है। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें पहले ये टहनी लगेगी, उसके बाद में हम जोड़ेंगे इसे। उसके बाद हम यहाँ पे 7 धागा फंसाएंगे। हमारी ये वाली बुनाई चालू है ये। तो 7 धागा फंसाया। 7 धागा फंसाने के बाद में हमें 6 बार पाइपिंग करनी है, ये वाली पाइपिंग। तो हम 6 बार पाइपिंग करेंगे। ये 6 बार बीन लिया। उसके बाद में हमें इस तरफ की पत्ती बनानी है। तो इस तरफ की पत्ती बनाने के लिए हम इधर से 4 धागा फंसाएंगे इस तरफ से। ये पत्ती हमारी बन गई। इसके हम सारे धागे अब कट कर लेंगे। इसके बाद में हम 8 बार पाइपिंग करेंगे। 1 और 2, तो ऐसे 8 बार पाइपिंग कर लेंगे हम। यहाँ तक कि ये हमने पाइपिंग कर लिया है 8 बार। उसके बाद में हमें ये देखिए ये यहाँ तक कि हमारा हो गया। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसलिए अब हमें पहले ये वाली टहनी लानी पड़ेगी, फिर ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ तक कि बिनना पड़ेगा, यहाँ पे एक पत्ती बनानी पड़ेगी, फिर ये वाली टहनी और ये वाली टहनी को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 7 धागा फंसाएंगे यहाँ पे, और 7 धागा फंसाने के बाद में हम 6 बार पाइपिंग करेंगे नीचे। 7 धागा फंसा लिया। अब 6 बार पाइपिंग करेंगे। सॉरी, इसको 6 बार नहीं, इसको 13 बार पाइपिंग करना है। 6 बार नहीं, 13 बार। ये 13 बार पाइपिंग कर लिया है। उसके बाद में हम ये दोनों टहनियों को जोड़ लेंगे। तो उसके लिए हमें इधर से धागा लेके तीनों धागों को एक करके ऐसे जोड़ लेना है। तो ये हमने इसको जोड़ा। इसकी हमें 8 बार पाइपिंग करनी है नीचे ले जाके। तो ये 1 बार हो गई है, ये 2 बार हो गई है, ऐसे और आगे करना है। 3 4 5 6 7 और 1 बार 8। इसके बाद में हमें अब पत्ती बनानी है। तो इस तरफ की पत्ती बनानी है हमें ऐसी। तो हम इसके ऐसे 2, ये जो 6 के जो 7 के जो 2 धागे हैं ना वो लेंगे, और इसमें हम 4 धागा फंसाएंगे पत्ती बनाने के लिए। तो हमें इस तरफ से पत्ती बनानी है अभी। तो ये धागा फंसा लिया है। इस धागे का भी काम नहीं है, ये 2 धागे में जो फंसाया है इसमें फिर जैसे पत्ती बनाते वैसे पत्ती बना लेनी है। ये पत्ती बन गई है। अब इसके धागे कट कर लेंगे। तो ये हो गया, ये पत्ती के धागे कट कर लिए। इसके बाद में पत्ती बनाने के बाद में हम 5 घर बिनेंगे, 5 घर पाइपिंग करेंगे। 1 2 3 4 और 5। हाँ, ये पाइपिंग हो गया। अब हम ये दोनों टहनियों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें ऐसे करना है। इधर का है, कहाँ का धागा लिया आंटी, दिखाना थोड़ा। हाँ, इधर का धागा लिया है, और फिर दोनों को पाइपिंग करना है। कितने
हमें ये जोड़ने के बाद में 7 बार पाइपिंग करना है, मतलब एक बार हो गया और 6 बार, तो यहाँ पे ऐसे 7 बार पाइपिंग होगी। 2 3 4 5 6 और ये 7 बार पाइपिंग हो गई है। इसके बाद में हमें यहाँ पे दोनों तरफ पत्ती है, तो उसके लिए हमें यहाँ की पत्ती बनाने के लिए हमें ये जो धागा है, एक धागा कितने का है, तो ऐसे एक 8 का होगा और एक 7 का होगा, तो ऐसे ये दोनों धागों को एक पत्ती के लिए रखेंगे और इधर के ये 7 और एक 8 का जो है वो इधर एक पत्ती के लिए बनाएंगे। तो पहले इधर के मुँह की पत्ती बनाते फिर इधर के। तो अब हम ऐसे दोनों धागों को पकड़कर ऐसे 4 धागा फंसाएंगे पत्ती बनाने के लिए। तो ये हमें पास में लाना है, पास में ला के टाइट कर देना है और फिर उसको छोड़ देना है, और यहाँ पे ये 2 धागों में जो 4 का धागा फंसाया है इसमें पत्ती बनाना है। तो ऐसे दोनों अलग अलग किया, फिर यहाँ पे हमें 2 धागा फंसाना है और फिर जो पत्ती बनाते हैं वैसे पत्ती बनाना है। ये इधर की पत्ती बन गई है, अब इधर की पत्ती बनाएंगे हम। तो इसके लिए भी जैसे ये धागा था ना जो मैंने आपको बताई थी, एक 8 का था और एक 7 का, उसमें हम 4 धागा फंसाएंगे इधर की मुँह करके, क्योंकि इधर की पत्ती बनेगी। अब ये 2 धागे में हम पत्ती बनाएंगे, इसे छोड़ देंगे। इधर की भी पत्ती बन गई है, और जो पत्ती बनाने की इधर के जो धागे वो कट कर लेंगे, और ये धागे ये वाले तो नीचे आ गए हैं, इसको कट कर लेते दोनों तरफ की पत्ती के धागों को। दोनों पत्ती बनने के बाद में हमें 4 बार पाइपिंग करके नीचे लाना है। एक, 2, 3 और 4। तो 4 बार पाइपिंग हो गई है। ये 4 बार इसकी पाइपिंग किया, हम 2 पाइपिंग और बढ़ा रहे हैं, 1 और 2। और जो ये शुरू में हमने ये वाला पहला जो बिना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम 2 पाइपिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये जो 2 टहनियाँ हैं ना, इसको जोड़ने में मुश्किल जा रही है, इसलिए यहाँ पे भी हम दो पाइपिंग और बढ़ाएंगे। 1 और 2। तो ये 2 पाइपिंग बढ़ा लिया। उसके बाद में ये जो यहाँ की जो टहनी थी ना, पहले अलग अलग करके दिखा दो, ये वाली और ये वाली, ये दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसे जोड़ने के लिए हमें, हाँ ये दोनों टहनी जोड़ना है, तो ये दोनों टहनी जोड़ने के लिए हमें इसके ना जो एक एक ऐसे पेयर का है ना धागा, ऐसे 3 धागे इधर छोड़ने हैं और इधर का ये धागा लेना है और इस धागे से लेके पाइपिंग करना है। ये 3 धागा छोड़ा हुआ है ऐसे, तो ये दोनों को पकड़ के टाइट पाइपिंग करनी है। तो अब पाइपिंग करेंगे तो इसमें का ही धागा लेके जोड़ना है इसमें, और ये 3 धागे छोड़े हुए हैं, ये ऐसे लेके ऐसे पास में लाना है ताकि यहाँ पे गैप ना दिखे। तो ये 1 और 2, ये 2 बार पाइपिंग कर लिया। अब उसके बाद में ये दोनों के ग्रुप ऐसे अलग अलग बन गए हैं ना, तो अलग अलग के लिए पहले ये वाला जो धागा है इसमें हमें, इसके लिए हमें ये 4 बार पाइपिंग करना है। इधर के धागे हमने इधर लिए हैं और इधर ये धागा है, तो इधर हम थोड़ा ज़्यादा धागा ले लेते हैं, क्योंकि इधर का पतला टहनी है, तो इधर का थोड़ा पतला भी आया तो चलेगा, इधर का थोड़ा मोटा आना चाहिए। तो जो हमने ये 3 छोड़ा था, यहाँ पे हम और 2 धागे ले लेते हैं।
ये 2 और ले लिया हमने। हाँ, तो पहले हमें इधर का ये बनाना पड़ेगा जड़। तो इसके लिए हमें 4 बार पाइपिंग करनी है। हाँ, 1 2 3 और 4। और इधर की जो जड़ है इसमें हमें 5 बार पाइपिंग करनी है। ये हो चुका है, इधर में 5 बार। एक, 2 3 4 और ये आखिरी है 5। तो ये 5 बार पाइपिंग हो गई। ये हमारा ये टहनी ये पूरी यहाँ तक की आधी टहनी हो गई है। अब हमें यहाँ से बनाना है, तो इसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। आप जब तक कि इतना बनाना शुरू कर दो यहाँ तक। और ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके बाद में हमारा यहाँ तक के हो गया है पूरा। इसके बाद में हम यहाँ पे 8 धागा फंसाएंगे, 8 पूरा लंबा धागा। और ये धागा फंसाने के बाद में इसके बाद में हम इसे 15 बार पाइपिंग करेंगे। 1 2 ये 2 बार हो गया। सेम ऐसे ही 15 बार हम पाइपिंग करेंगे। ये 15 बार पाइपिंग करने के बाद में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 बार पाइपिंग किया। उसके बाद में ये वाली टहनी से इसको जॉइंट किया है, इसलिए अब दूसरी वाली टहनी बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे 7 धागे फंसाएंगे। सात धागा फंसाने के बाद में हमें 4 बार पाइपिंग करना है। ऐसे ही पाइपिंग यहाँ पे 4 बार करनी है। ये 4 बार पाइपिंग हो गई है। इसके बाद में ये देखिए, इस तरफ ये वाली जो है जहाँ पे मेरा अंगूठा है, ये पत्ती हमें बनानी है इस तरफ। तो इसके लिए हम ये वाले धागे में, क्योंकि हमें इस तरफ की पत्ती चाहिए ना, तो ये वाले धागे में हम पत्ती बनाने के लिए धागा फंसाएंगे, 4 धागा। तो ये देखो, इस तरफ के मुंह से मैंने 4 धागा फंसाया है। अब वो लंबे धागे छोड़कर इसमें हमें पत्ती बनाना है इस तरफ के मुंह की। ये 4 धागा फंसाया। उसके बाद में हमें यहाँ पे लंबे 2 धागे फंसाने हैं। ये दूसरा वीडियो, इसलिए मैं इसमें फिर से पत्ती बनाने का, एक पत्ती बनाने का पूरा वीडियो बता रही हूँ। ये जो 2 धागा फंसाया वो जाकर 4 हो गए। ये देखो, 1 2 3 4। उसके बाद 4 धागे में हम 5 धागा फंसाएंगे। ये धीरे धीरे बनाना था। हम 5 धागा फंसाए, इसके बाद हम पत्ती बनाएंगे। तो जो 5 धागा फंसाया, ये देखो, ये लंबे वाले धागे हैं, ये वाले, इसका कोई काम नहीं, हम इसको अलग रख रहे हैं। उसके बाद में ये जो 2 धागे में फंसाया था, इसके बाद हम पत्ती बनाएंगे। बताना, जो ये धागे में फंसाया है, जो 4 धागे हो गए, इसको हम बाहर की ओर से पाइपिंग करेंगे 2 बार और 1 बार अंदर की ओर से। फिर जो नीचे में 5 धागा फंसाया था, ऐसे उसमें सिंगल सिंगल ऐसे पाइपिंग करना है। ये ऐसे एक धागे को लेकर 2 बार पाइपिंग करना है। बार हो गया ये, दूसरी बार, इसे भी 2 बार, 1 2 फिर इधर भी बाहर से 2 बार, 1 2 और अंदर से 1 बार।
उसके बाद में हम वो एक धागा छोड़ देंगे जो 5 धागा फंसाया था ना उसमें का, और दूसरा धागा लेंगे, दूसरे धागे से पाइपिंग करेंगे। बाहर की ओर से ये 2 धागों को लेकर, जो बाहर के जो 2 धागे सबसे पहले फंसाए थे ना वो 2 धागे को लेकर हम पाइपिंग करेंगे। 1 और 2। ऐसे पत्ती बनाया, ये देखो ये बन गई है पत्ती। उसके बाद हम इसके सारे धागे को कट कर लेंगे। ये पत्ती के धागे कट कर रहे हैं। ये फोन बज रहा है। तो ये सारे धागे कट कर लिए। तो देखो पत्ती का आकार इस तरफ बराबर आ गया है। ये पत्ती बनाने के बाद में हमें 6 बार पाइपिंग करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ऐसे पाइपिंग हमें 6 बार करनी है। ये 6 बार पाइपिंग हो गई है ये नीचे की ओर। उसके बाद में ये दोनों टहनियों को जोड़ देना है, जैसे कि ये देखिए ये वाली और ये वाली जुड़ी हुई है। उसके बाद में हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे, और ये पाइपिंग होने के बाद में अभी फिर से एक टहनी है ना, तो फिर से हमें यहाँ पे धागा डाल के इधर बनाना पड़ेगा पहले। तो हम इसे अब जोड़ेंगे। तो ये यहाँ पे 2 बार पाइपिंग किया, एक बार हो गया, ये दूसरी बार। हाँ, 2 बार करने के बाद में हमें यहाँ पे एक पत्ती बनानी है। देखो यहाँ एक पत्ती बनाना है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक पत्ती बनाएंगे। तो पत्ती का मुंह इस तरफ रहेगा, तो इस तरफ रहने के लिए हमें इधर के मुंह से धागा डालना है। ये पत्ती बनाने के लिए ये इधर से भी ऐसे 2 धागे में हम बनाएंगे। तो ये 2 धागे ऐसे पकड़ लिए और इसमें हम 4 धागा जोड़ेंगे ऐसे पास मिला के। हाँ, वो बड़े धागे उधर ले लिए। अब ये जो 2 धागे जोड़े हैं, हर बार जो अपन 4 धागे का लेते हैं ऐसे मोड़कर उसी में हमें पत्ती बनाना है। तो फिर से पत्ती बनाएंगे इधर तरफ के मुंह की। ये पत्ती बन गई है। हम इसके धागे ये वाले जो है ये बाद में काट लेंगे। उसके बाद में हम 8 बार पाइपिंग करेंगे। ये 1 बार हो गया, इधर 2। तो ऐसे हम 8 बार पाइपिंग कर लेंगे। बड़ा धागा। ये 8 बार पाइपिंग हो गई है। अब इसके बाद में हमारा ये इतना हो गया है। ये भी बिन लिया। यहाँ पे एक पत्ती नहीं है, पर हमको यहाँ पे पत्ती बनाना पड़ा ताकि यहाँ पे खाली जगह थी। तो उसके बाद में हम यहाँ पे हमारी फिर ये टहनी आएगी, और इसके बाद में ये दोनों टहनी को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये टहनी बनाने के लिए हमें 6 धागा फंसाना है। फिर ये हमने 6 धागे फंसा लिए हैं। 6 धागा फंसाने के बाद में हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। ये 1 हो गया। तो ऐसे हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। 4 बार पाइपिंग के बाद में हमें दोनों तरफ पत्ती बनानी है, ये वाली पत्ती। तो ये दोनों तरफ है ये पत्ती। तो जैसे ये 2 धागे हैं ना, तो ये दोनों धागे में इधर की पत्ती बनाने के लिए हम ये वाले धागे में ऐसे धागा डालेंगे पत्ती बनाने के लिए, और इधर की पत्ती बनाने के लिए हम इस तरफ धागा डालेंगे। तो ऐसे हमें दोनों तरफ पत्ती बनाना है। पत्ती बनाना तो आता ही हमें। ये दोनों तरफ की पत्ती बन गई है। उसके बाद में हम इसे पाइपिंग करेंगे। हमें 8 बार पाइपिंग करना है। ये ऐसी पाइपिंग ये 2 बार हो गई है, तो हमें इसे 8 बार करनी है। ये 8 बार पाइपिंग कर लिया। इसके बाद में हमें और 2 पत्ती बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 पत्ती बनाया ना, वैसे ही सेम ये पत्ती को नीचे भी बनाना है। एक इधर के मुंह की और एक इधर की मुंह की। तो जैसे ये पत्ती बनाया वैसा ही बनाना है। तो इधर के मुंह की पत्ती बनाने के लिए इस वाले धागे में हम इधर धागा डालेंगे, और इधर की पत्ती बनाने के लिए इधर धागा डालेंगे। इसकी इधर की पत्ती बनाने के इधर हमने ऐसे धागा डाला, वैसे इधर की पत्ती बनाने के लिए इधर धागा डालेंगे। ये दोनों तरफ की पत्ती बन गई है, इधर की भी और इधर की भी। इसके बाद में हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। ये 1 बार हो गया, ये 2, 3 और 4। अब हम ये टहनी और ये टहनी को जोड़ेंगे। ये वाली जो इधर की जो टहनी थी ना, इसकी 8 बार पाइपिंग किए थे ना, तो ये 10 बार पाइपिंग करनी थी। तो हम 2 बार और बढ़ा रहे हैं, 1 और
2। इसके बाद में हम ये दोनों टहनियों को जोड़ लेंगे इस तरीके से। कितने बारे में? 2 बार हो गया। ये जो टहनियाँ जोड़ा तो हमें 4 बार पाइपिंग करना है। तो ये 2 बार हो गया है और 3 4। इसके बाद में हमें इस मुंह की पत्ती बनानी है, इधर के मुंह की। तो जो इस धागे से हम पाइपिंग कर रहे थे उसी में हम पत्ती बनाएंगे। तो हम इसमें का एक धागा इसमें और ले लेते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, पत्ती लपके ना, इसलिए। तो ऐसे इधर की मुंह की पत्ती बनानी है। तो हमने ये 4 धागा इसमें फंसा लिया है, इसे पास में ला लिया और इस धागे को छोड़कर हमें ये जो 4 धागा है इसमें हमें इधर की मुंह की पत्ती बना लेनी है। इस तरफ पत्ती बना लिया है हमने। सेम और एक पत्ती हमें इस तरफ भी बनाना है। तो इसके लिए भी हमने ये 2 धागा लिया है और इसमें हम फिर से इधर के मुंह से 4 धागा डालेंगे। ये ऐसे, और सेम इधर से हम ये 2 धागे इधर इसको छोड़ देना है और ये जो 2 धागा फंसा है इसमें हम पत्ती बनाएंगे। ये इधर की भी पत्ती बन गई है। इसके बाद में हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। दोनों तरफ की बन गई है पत्ती, तो हम 4 बार पाइपिंग कर लेंगे नीचे। इसमें जो 4 बार पाइपिंग बोला था इसमें और 2 बढ़ा रहे हैं हम, 6 बार करना है। हाँ, ये 5 और 6। इसके बाद में हम फिर पत्ती इधर की मुंह की बनाएंगे। तो इधर की मुंह की बनाने के लिए हमें इसमें का एक और धागा लेना है ताकि पत्ती में थोड़ी मजबूती आए। तो ऐसे 2 धागे को पकड़कर इधर के मुंह की पत्ती बनानी है। तो हमने ऐसे धागा डालें और जो धागा डाला उसमें हमें पत्ती बनाना है और लंबे वाले धागे को हम छोड़ देंगे। हाँ, ये 2 धागे में इधर के मुंह की पत्ती बनाना है। इस तरफ की पत्ती बन गई है। हम पत्ती के धागे जो इधर के काट लेंगे। इधर की पत्ती बन गई। उसके बाद में हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। ये एक बार हो गया, तो ऐसे 4 बार पाइपिंग करेंगे। 4 बार पाइपिंग हो गई है। उसके बाद में हमें एक पत्ती इधर के मुंह की बनानी है। तो उसके लिए हम 2 धागा लेंगे और इधर की मुंह की पत्ती बनाएंगे। उसके लिए हमें इधर की मुंह की पत्ती बनाने के 4 धागा फंसाना है। तो ऐसे हम तो ये ऐसे हम धागा फंसा लिया और इधर के मुंह की हम पत्ती बनाएंगे। ये धागे इधर करके इसमें इधर की मुंह की पत्ती बन गई है। अब हम नीचे 8 बार पाइपिंग करेंगे। ये एक धागा निकाल लिया और अब ये एक बार, फिर वही धागे को इधर पलटा के दूसरी बार। तो ऐसे हम 8 बार पाइपिंग करके लाएंगे नीचे, यहाँ तक कि हमारा बन गया। उसके बाद में हम यहाँ पे 6 धागा फंसाएंगे। अब हमारी ये वाली बुनाई चालू है, ये वाली। तो इसके लिए हम 6 धागा फंसा रहे हैं ऐसे। तो 6 धागा फंसाने के बाद में हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। इसलिए 4 बार यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। 4 बार पाइपिंग के बाद में हमें इधर के मुंह की पत्ती बनानी है। तो पत्ती बनाने के लिए हम 4 धागा डालेंगे और उधर लेके फिर इसमें पत्ती बनाएंगे। ये पत्ती बन गई है। जैसे हमने यहाँ पे ये पत्ती का धागा लेके जो जिससे पाइपिंग किया था, यहाँ पे 2 धागा बांधा था ना, वैसे ही सेम हमें इस पत्ती के ऐसे बाकी धागे को काटना है और जिस धागे से पाइपिंग किया है ना, वो 2 धागे को हमें रिंग में डाल के फंसाना है। उसके बाद में हम नीचे 4 बार पाइपिंग करेंगे। ये इसको हम पाइपिंग बोल रहे हैं, तो हम इसको 4 बार कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे 6 धागा फंसा रहे हैं। अब हमारी ये वाली बुनाई चलेगी ये। तो इसके लिए हम 6 धागा फंसा रहे हैं और 6 धागा फंसाने के बाद में हमें फिर 8 बार पाइपिंग करना है। ऐसे 8 बार पाइपिंग करना है। ये 8 बार पाइपिंग हो गई है। उसके बाद में हम ये टहनी और ये टहनी को जोड़ लेंगे। ऐसे, और टहनी जोड़ने के बाद में हमें ये टहनी जोड़ने के बाद में हमें 4 बार पाइपिंग करना है।
ये 4 बार पाइपिंग हो गई है। उसके बाद में हम यहाँ पे ये हमारी लास्ट टहनी है, तो इसके लिए हमें 5 धागा रिंग में फंसाना है। तो ये हमने 5 धागा रिंग में फंसा लिया। अब हमारी सबसे आखिरी ये वाली टहनी चालू है। तो 5 धागा फंसाने के बाद में हमें 4 बार इसकी बुनाई करनी है, पाइपिंग करनी है, 4 बार पाइपिंग। ये 4 बार पाइपिंग हो गई है। उसके बाद में हमें जो सबसे आखिरी में है यहाँ पे पत्ती वो बनाना है। उसके लिए हमें इस वाले धागे में इधर के मुंह से धागा डालना है, क्योंकि हमें इधर के मुंह की पत्ती चाहिए, बाहर के मुंह की। तो हमने ऐसे धागा डाला और फिर इसमें हम पत्ती बनाएंगे। ये पत्ती बन गई है इधर के मुंह की, यहाँ पे पिन फंसा दिया गया है। फिर इसके बाद में हम 6 बार पाइपिंग करेंगे। ये 2 बार हो गया, ऐसे 6 बार पाइपिंग करेंगे। ये 6 बार पाइपिंग हो गई है। उसके बाद में हम ये टहनी और ये टहनी को जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बस 2 ही बार पाइपिंग करना है। ये 1 और 2। हाँ, के बाद में फिर 5 ये जब जोड़ा है तो ये 2 बार पाइपिंग कर लिया। हमें और 3 बार करना है, मतलब पूरा 5 बार पाइपिंग करना है यहाँ पे नीचे। तो ये 2 बार हो गया है और 3 बार, तो ये 5 बार हो जाएगा ये पाइपिंग। और 5। हाँ। इसके बाद में हम यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला धागा है इसे हम इधर की ओर कर लेंगे। ये तो चल जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे धागा फंसाएंगे। आपको पता है जैसे आपने यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे बिनने के बाद में यहाँ पे 6 धागा फंसाए थे ना, वैसे ही हमें यहाँ पे फंसाना है। तो इधर के मुंह से हमें ये सारे धागों को पकड़कर इधर 6 धागा फंसाना है। ये 6 धागा हम फंसा के छोड़ देते हैं और इसके नीचे पहले हम पाइपिंग कर लेते हैं। ये धागा हमने फंसा के छोड़ दिया है, ये वाला। इसके बाद में हम 16 बार पाइपिंग करेंगे नीचे। ये 1 2 ऐसे हम 16 बार पाइपिंग करके यहाँ तक के ला लेंगे, नीचे तक। डिटेल में जो ये बनना है। देखिए यहाँ पे हमने ये 16 बार पाइपिंग कर लिया है। ये 16 बार पाइपिंग कर लिया है। उसके बाद में हम ये जो हमने ये वाला जो हमारा ये टहनी है, हम ये टहनी बनाएंगे। इधर घुमा लीजिए भी, आपको जैसे घुमाना है। तो ये घुमा लिया है। उसके बाद में हम ये वाली टहनी बना रहे हैं। तो ये टहनी बनाने के लिए हमें 5 बार पाइपिंग करना है। तो हाँ, यहाँ हम इसको 5 बार पाइपिंग कर लेंगे। 2 बार हो चुका है और 5 बार, और फिर पूरा पकड़ के 5 बार करना है। तो 3 4 और 5। उसके बाद में 5 बार पाइपिंग के बाद में ये दोनों तरफ पत्ती बनाए हैं, वैसे हमें दोनों तरफ के धागों को लेकर पत्ती बनाना है। तो ये जो 2 धागे अलग अलग, एक बार हम इधर के मुंह की पत्ती बनाएंगे और एक बार इधर के मुंह की। तो पत्ती बनाने के लिए हमें 4 धागा इधर डालना है। पहले हम इधर की पत्ती बना लेंगे, फिर हम इधर की पत्ती बना लेंगे। ये दोनों तरफ की पत्ती बन गई है। ये दोनों पत्ती बनाने के बाद में हमें 6 बार पाइपिंग करना है। ये 1 बार हो गया, 2 3 4 5 6। ये 6 बार पाइपिंग होगी। उसके बाद में हमें एक तरफ पत्ती बनाना है इधर की। तो इसके लिए हम इधर से 4 धागा डालेंगे। इसमें 4 धागा डाल दिया और अब हम इस धागे में पत्ती बनाएंगे अलग अलग करके। इधर के मुंह की पत्ती बन गई है। तो अब हमें इधर पाइपिंग करना है। उसके बाद में हम 4 बार पाइपिंग करेंगे। 1 2 3 और 4। उसके बाद में हम 2 धागा काट, इसकी बिनाई हमने 4 बार कर लिया। उसके बाद में हम 2 धागे कट करेंगे।
तो इधर से 2 धागे कट कर लिए, इधर से 2 धागे कट कर लिए। उसके बाद में फिर हम 4 बार बिनेंगे। दो, 3, 4। फिर और 2 धागे काटने हैं। दोनों इसके 2-2 धागे। और फिर इसकी भी बिनाई हम 4 बार करेंगे। थोड़ा हल्के हाथ से करना है क्योंकि 2 धागा हो गया तो धागा टूटे ना। तो ये 3 और 4। तो ये हमारा हो चुका है। और अब आखिरी में हम ऐसे 2 बार गठान कर लेंगे। तो ये बन चुका है। ये हमारी पूरी टहनियाँ, पूरी डिज़ाइन ऐसे बन चुकी है। जैसे कि इसमें ये पूरी बन गई है ऐसे। तो हम इसको बराबर जो हमारा फरमा रहेगा उसके हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखो ये खसकता है, ये देखिए। तो हम इसको अपने हिसाब से, जो अपना फरमा रहेगा उसके हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। और फिर सेट करने के बाद में इसको ऐसे इकट्ठा ला लेंगे। और ये सेट करने के बाद में ही ये सब इसको एक जैसा, यहाँ पे जैसे देखो एक जैसे आ गया है ना यहाँ पे। तो एक जैसे आने के बाद में इसको इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे पाइपिंग करना है हमें 2 बार। तो ऐसे करेंगे। ऊपर से लेके नीचे से डालेंगे धागा और इसको इकट्ठा लाएंगे। यहाँ पे टाइट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी फिनिशिंग इसी में है। तो ये बराबर खींच के एक एक धागा ऐसे, ताकि यहाँ की कोई भी टहनियाँ ढीली ना पड़े और टाइट रहे। तो ये देखो इस तरीके से टाइट खींच के पूरे एक एक धागा नीचे का खींचना है और खींच के बराबर उसको टाइट करना है। ये जितना ज़्यादा टाइट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और ये लपकना नहीं चाहिए, इसलिए हमें टाइट ही बिनना है। तो ऐसे हम पहले 2 बार कर लेंगे, फिर एक एक धागा लगे तो बाद में भी हम खींच सकते हैं यहाँ से, ताकि और टाइट हो जाए। तो ये इस तरीके से होगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक अलग धागा डालना है ताकि इसका जो जड़ है वो थोड़ा मोटा हो। 2 बार पाइपिंग करने के बाद हम 8 धागे यहाँ पे डालेंगे। तो 8 धागे ऐसे डालना है, नीचे से लेके इसे फंसा देना है इस तरीके से। और जो धागा फंसाया है ना 8 धागा, हाँ वो अलग से डाला है वैसा दिखना नहीं चाहिए। और उसी धागे से फिर हमको पाइपिंग करना है। तो 8 का 16 हो रहा है, उससे पाइपिंग करना है आंटी, या फिर 8 से करना है? सिर्फ एक धागे से ना, दोनों धागे से। हाँ तो ये जो 8 का जो 16 धागे हुआ है ना, तो ये 16 धागे से हमें पाइपिंग राउंड करना है। तो हमें इस तरीके से राउंड करना है, गैप ना दिखे और सब एक जैसा दिखे, वैसे हमें राउंड करना है। तीन, 4। तो ये 5 बार लपेट लिया था यहाँ पे। उसके बाद में कभी भी टहनियाँ ऐसे रहती है ना, जो जड़ है कभी भी ऐसे रहती है कि यहाँ से पतला फिर मोटा 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 होते जाता है। वैसे ही हमें, तो पहले हमें 1 बार लपेटना है, उसके बाद में हम एक ही धागे में 2 बार लपेटेंगे इस तरीके से। वो 1, अब उसी के ऊपर फिर से 1 बार लपेटेंगे। तो ऐसे करते करते हमें नीचे तक के लाना है, मोटा करते हुए। एक इसमें 2 बार लपेट के मोटा करते हुए नीचे तक के लाना है। और वो उसी का पार्ट दिखना चाहिए, अलग से कहीं पे एकदम पतला और कहीं पे एकदम मोटा, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो बरोबर ऐसे फ्लो में दिखना चाहिए, पतला फिर मोटा 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 ऐसे। लपेटने के बाद में थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर रखना, ताकि हम खींचेंगे तो वो बराबर अपने आप रिंग में आएगा। तो आखिरी बार में हमें ना पाइपिंग करना है। तो जैसे हमने ये जड़ों से पाइपिंग किया था ना, वैसे ही ऐसे लेके नीचे से निकाल के एक बार पाइपिंग कर लेना है। और ये टाइट होना चाहिए अच्छा, लास्ट वाला पाइपिंग। और फिर
इसको ऐसे खींच के, फिर ऐसे खींचना है और खींच के ऐसे नीचे से रिंग में लाके, हाँ बताओ इसे रिंग में लाके हमें इधर से रिंग से निकालना है एक बार ऐसे, और दूसरे बार भी वैसे ही करना है, इधर से ले लेना है। तो ये दोनों बार होने के बाद में ये टाइट हो जाएगा। अच्छा, अभी ये देखिए ये हमारे डिज़ाइन बन गया है यहाँ तक का। आई होप कि आपको पूरा समझा होगा। और फिर इसके बाद में ये जो धागे निकले हुए हैं ना, इसको अच्छे से टाइट खींचकर हमें पीछे से 2 गांठ मारना है। ऐसे देखो, ऐसे टाइट पूरा खींचा और पीछे से ऐसे पीछे इसको लेके अच्छा टाइट खींच के धागा ऐसे 2 गांठ मारने हैं, 1 और 2 बार। तो ये ऐसे करके हमें ये जो धागे हमारे निकले हुए थे ना, ये 1 2 फिर इधर एक 3 फिर इधर एक 4, तो ऐसे जितने धागे निकले हुए उसको हमें पीछे करके इसको टाइट खींच के पीछे करके गार्ड करना है। अभी जैसे यहाँ पे रिंग में धागा लपेटा गया है ना, तो ये कैसे लपेटना है ये बता रहे हैं हम। तो उसके लिए हम शुरू से शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ से शुरू किया है और हमें ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे ये अपना गैप है ना, वहाँ पे ऐसे प्रॉपर ये गैप ऐसे आना चाहिए ताकि इसकी डिज़ाइन एक में मिक्स ना हो जाए। ये नीचे का ये इतना छोड़ना है और हमें यहाँ से शुरू करना है। और ये जितना ये गैप छोड़ा है ना, इसको पास में नहीं लाना, ये इतना ही छूटा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो आपकी डिज़ाइन सिकुड़ जाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। और ये जितना छूटा हुआ है उतना ही छोड़कर हमें धागा लपेटना है। ये देख सकते हो यहाँ पे इतना छोड़ा है, तो इसी में हम धागा लपेट रहे हैं। इसको हमने पहले एक गांठ कर लिया है, ऐसे 2 गांठ मार लिया और फिर वो गांठ वाला धागा हम अंदर डाल देंगे और फिर हम पाइपिंग करेंगे। जैसे हम ऐसे पाइपिंग करते थे वैसे हम रिंग के साथ पाइपिंग करेंगे, इस तरीके से। फंस गया है, हाँ। रिंग छुपाना है, तो ऐसे रिंग के अंदर से लेके हमें पाइपिंग करना है। जहाँ पे लग रहा है आपका बहुत बारीक है, वहाँ पे आपका धागा नहीं जा रहा है, तो आप अपने धागे में सुई भी डाल के आप निकाल सकते हो, पर सुई डालने की ज़रूरत नहीं, वो हो जाता है। तो ये देखिए, अगर उतना भी जगह छूटा है तो उतने में भी आपको पाइपिंग करके निकालना है। आपको उसको पास में नहीं लेना है ताकि वो ये जो टहनियाँ हैं वो अपनी जगह छोड़े ना। ये जो धागा पहले हमने गांठ बांध के उसके अंदर ले लिया था ना, ये छोटा वाला धागा, हम इसको अब कट कर लेंगे ताकि हम आराम से फिर अंदर, हमने ये इसको इसीलिए थोड़ा सा रखा था ताकि वो हमारी गांठ उसकी निकल ना जाए, इसलिए अब हम इसको कट कर देते हैं। इस धागे को, छोटे वाले धागे को ऐसे पास से कट कर लेना। इसके बाद में हम फिर से इसे ऐसे छुपा के यहाँ पे हम हल्का सा गम लगा के इसको दबा देंगे। उसके बाद में हम फिर से पाइपिंग शुरू करेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे आपका हमारा जो ये टहनी के लिए हमने धागा फंसाया था, अब यहाँ से हमें कैसे लेना है हम वो देखते हैं। तो उसके लिए हम वैसे ही, हाँ, धागा लिया और उतने दूर गैप करके छोड़ देना है ऐसे, तो वो आ जाएगा अपने आप। उसको टाइट कर दिया, तो हमें ऐसे लेना है। तो सेम ऐसे ही हमें पूरी ये रिंग को यहाँ से ऐसे लेकर पूरा यहाँ तक के पाइपिंग करना है। जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ से शुरू होके पूरा यहाँ तक के पाइपिंग हुआ है। फिर यहाँ पे ब्राउन धागे का करना है, तो ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम इतना बना के रखेंगे।